ओम शांति। सभी योगों का राजा राजयोग। जैसे ही योग का नाम आता है, लोगों का ध्यान तुरंत ही शारीरिक योग या योग आसन की तरफ भागता है। योग शारीरिक क्रियाओं पर अवलंबित नहीं हो सकता। आप खुद देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को जब गीता का उपदेश सुनाया जा रहा था, तो क्या वहाँ कोई आसन भी सिखाया गया था या प्राणायाम की कोई विधि बताई गई थी? ऐसा तो नहीं है ना। योग मन के प्रशिक्षण का नाम है और भगवद गीता में भी बार बार अर्जुन को यही कहा गया है कि हे अर्जुन, अपने मन को ईश्वर के स्वरूप पर टिकाओ। राजयोग स्वयं का स्वयं से तथा उस परमात्मा से मिलन का नाम है। इसमें सबसे पहले हम अपनी बुद्धि द्वारा अपने विचारों को एकाग्र करते हैं और उसके बाद अपनी बुद्धि से परमात्मा के स्वरूप को याद करते हैं। राजयोग स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान है, जिसमें हम अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर उसका राजा बनते हैं। इसमें परमात्मा हमारा मददगार होता है। अब जानते हैं राजयोग की विधि। राजयोग एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ विद्या है जिसमें कोई मंत्र जाप आसन नहीं है। सिर्फ अपने आप को एक चैतन्य ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझना है। इसके बाद इन चांद तारों से ऊपर रहने वाली आत्मा के समान ही अपने परम पिता परमात्मा, जिनका स्वरूप है ज्योतिर्बिंदु, गुणों और शक्तियों में जो है सिंधु, उनके साथ अपने आप को, या यूं कहें कि अपनी आत्मा को जोड़ना है या स्नेह युक्त संबंध बनाना है। इसे ही राजयोग कहा जाता है। राजयोग की विभिन्न अवस्थाएं। योग मार्ग पर जब हम चलना प्रारंभ करते हैं तो कैसे उसकी पहचान हो कि कहाँ तक पहुँचे हैं या सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, उन्नति प्राप्त कर रहे हैं या नहीं, ये सब परखने के लिए हमने राजयोग की 4 विभिन्न अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है विचार सागर मंथन। जब मन में विचार का सागर मंथन होने लगता है, जिससे रत्न और मोती जैसे अनुभव और विचार अमृत का अनुभव होता है। दूसरी अवस्था है संवाद या रूह रिहान। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है और उस संबंध के आधार पर मधुर मिलन का अनुभव होने लगता है, जिसमें एक वार्तालाप शुरू हो जाता है आत्मा का परमात्मा के साथ। उसे रूह रिहान कहते हैं। राजयोग में प्राप्ति का अनुभव होने के लिए इस संबंध का बनना बहुत जरूरी है। परमात्मा के साथ आप जैसा चाहें वैसा संबंध बना सकते हैं, जैसे पिता, माता, सखा, साजन, सजनी या गुरु आदि। तीसरी अवस्था है एकाग्रता। आत्मा की उस परम पिता परमात्मा के साथ होने वाली वार्तालाप में जैसे जैसे आनंद आने लगता है, हम तीसरी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जो है एकाग्रता। एक ही लक्ष्य पर मन बुद्धि केंद्रित होना। मन समाने लगता है उस प्रभु प्यार में, जिसमें न समय, न स्थान और न ही आसपास का कोई भान महसूस होता है। चौथी अवस्था है अनुभूति। इस अवस्था में आत्मा जो अनुभव करना चाहे उसका अनुभव कर सकती है। मानो कोई बात से मन अशांत हो गया है तो शांति के सागर में समा जाओ। मन एकदम शांत और शीतल हो जाएगा। उदास हो गया या चिंतित हो गया तो आनंद में खो जाओ। ज्ञान के सागर में डूब के मनन करो। इससे मन प्रसन्न हो जाता है। पूरा दिन कर्म करते हुए भी प्रसन्नता कम नहीं होती। उपराम स्थिति होती है, जहाँ कर्म खींचता नहीं, सब सहज लगने लगता है। कोई भी कार्य या विधि हम दिल से तभी अनुसरण करते हैं जब हमें उससे खास प्राप्ति होती है। तो हम जानेंगे राजयोग से हमें क्या प्राप्ति होती है और इस प्राप्ति का आधार क्या है। राजयोग से प्राप्त अष्ट शक्तियाँ। राजयोग माना अपने मन की लगन, प्यार एक परमात्मा से होना। इससे आत्मा को सिर्फ सुख शांति ही नहीं, बल्कि अनेक आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। उनमें मुख्य अष्ट शक्तियों की प्राप्ति है। हम जो देव देवियों की पूजा करते हैं, वो भी इस अष्ट शक्तियों के आधार पर ही होती है। एक एक देव और देवी एक एक विशेष शक्ति का प्रतीक है। वास्तव में यह सारी शक्ति हमारे अंदर भी है, लेकिन आत्मा इस समय स्वयं को और परमात्मा को भूलने से शक्तिहीन हुई है, इसलिए यह दिव्य शक्ति अनुभव नहीं कर पाते। हम सभी अगर परमपिता परमात्मा से फिर से कनेक्शन जोड़ें तो पुनः यह अष्ट शक्तियाँ हमारे में भी जागृत हो जाएंगी। पहली है समेटने की शक्ति।
पावर टू पैक अप। कलयुग के अंतिम समय के चलते अब सब आत्माओं का अपने घर परम धाम लौटने का समय है। इसलिए समय को व्यर्थ ना गंवाकर राजयोग द्वारा अपने कर्म को श्रेष्ठ बना पुण्य फल अर्जित कर वापस जाने के लिए सदा तैयार रहना है। इस शक्ति का प्रतीक देवी दुर्गा है। दूसरा है सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट। जैसे पेड़ को पत्थर मारने वालों को भी पेड़ मधुर फल ही देते हैं, वैसे ही राजयोग द्वारा औरों से मिलने वाली निंदा को, जीवन में आने वाले दुखों को सहन करने की शक्ति मिलती है। सहनशीलता यह अच्छे चरित्र की एक निशानी है। माँ अम्बा इस शक्ति का प्रतीक है। तीसरा है समाने की शक्ति, पावर टू अकोमोडेट। जैसे सागर सारी नदियों के सब किचड़े को अपने में समा लेता है, उसी तरह योग अभ्यास से साधारण मनुष्य भी विशाल बुद्धि होकर औरों के अवगुणों को समा लेते हैं। उन्हें औरों के सामने वर्णन नहीं करते, दूसरों के अवगुणों का चिंतन नहीं करते। माता शीतला इस शक्ति का प्रतीक है। चौथा है परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। एक जौहरी स्वर्ण की पत्थर पर परीक्षा करता है, जिसे कसौटी कहते हैं। वैसे ही योग युक्त बुद्धि वाला अच्छे बुरे, सत्य असत्य को परख सकने की अच्छी क्षमता पैदा करता है। संतोषी माता इस शक्ति का प्रतीक है। पांचवा है निर्णय करने की शक्ति, पावर टू जज। ज्ञान से और योग से किस समस्या को कैसे पार करें यह समझ बढ़ती है और बुद्धि की निर्णय शक्ति बहुत अच्छी बनती है। सरस्वती देवी इस शक्ति का प्रतीक है। छठा है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। यदि हमारे सामने कोई विपरीत परिस्थिति आ भी जाए, जैसे कि कोई बड़ा संकट आए या निजी संबंध की आत्मा शरीर त्याग दे, अर्थात किसी अपने की मृत्यु हो जाए, ऐसी परिस्थितियों में भी हम विचलित ना हों। यह शक्ति हमें राजयोग से प्राप्त होती है। काली माता इस शक्ति का प्रतीक है। सातवां है सहयोग शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। राजयोगी परमात्मा सेवा में और दूसरी आत्माओं की सेवा में तन मन धन से सदा तत्पर रह सबको सहयोग करता है। सबको प्रेम से सहयोग देना राजयोग हमें सिखाता है। देवी लक्ष्मी इस शक्ति का प्रतीक है। आठवां विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। इसका स्मृति चिन्ह है कछुआ। जैसे वह अपनी इच्छा अनुसार शरीर को अंदर खींचकर रख सकता है, फिर जरूरत हो तो बाहर आता है, वैसे ही राजयोगी कर्म करते समय शरीर के कर्मेंद्रियों का उपयोग करता है। बचे समय में वह अंतर्मुखी रहता है। अंतर्मुखी सदा सुखी। देवी पार्वती इस शक्ति का प्रतीक हैं। इन सारी शक्तियों को हम धारण कर जब इनका स्वरूप बन जाएंगे, तब हम भी देवी देवता के युग में रहने लायक बन सकेंगे। योग का आधार और विधि। पहला है शुद्ध सात्विक अन्न, सिर्फ परमात्मा की याद में रहकर पकाया हुआ अन्न और योग युक्त स्थिति में स्वीकार किया गया अन्न। दूसरा है ब्रह्मचर्य का पालन और विशेषकर मनसा वाचा कर्मणा में भी पवित्रता हो। किसी के लिए भी हमारे मन में गलत भाव ना हो। मन की पवित्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि योग भी हमारी पवित्रता के आधार पर ही लगता है। तीसरा सच्चा सत्संग। हम जिन व्यक्तियों से मिलते हैं, यह ध्यान रखें कि वह भी अच्छे राह पर चलने वाले हों। संग का रंग लगता है। कहा भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। चौथा है रोज ज्ञान का श्रवण करना, साथ साथ ज्ञान द्वारा प्राप्त दिव्य गुणों की जीवन में धारणा करना। आप योग की इस अद्भुत राह पर चलकर अपने जीवन को सफल करें, यही हमारी शुभकामना है। ओम शांति। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी।
राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी।